Hello students and all the viewers, welcome to my Dental Inside YouTube चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमने ओरल म्यूकोजा को स्टार्ट करना है। ओरल म्यूकोजा का चैप्टर नंबर 12 है आपकी 10 किड्स का। इसके अंदर आज हमने जो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर आज हमने यहाँ डेफिनेशन से लेकर जो कॉम्पोनेंट टिश्यूज एंड ग्लैंड वाला पोर्शन है यहाँ तक पेज नंबर 262 तक इसको आज हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, मैं कम इस वजह से करवाता हूँ क्योंकि पहले मैं चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप लोगों की वो कवर होती है। ठीक है, तो शुरू का जो आपका ये पार्ट है ना यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है इसके बाद, मगर वो इतनी नहीं आती। वो सेल्स के नाम है, उन नाम तो हम लोगों को बस याद करने होंगे। जो कॉन्सेप्ट आपका बनता है ओरल म्यूकोजा का, वो शुरू के पार्ट के अंदर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा की, जो सबसे पहली हेडिंग है कि ओरल म्यूकोजा होती क्या है। ठीक है, ओरल म्यूकोजा को समझने से पहले सबसे पहले तुम लोगों को एक वर्ड समझ में आना चाहिए, विच इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? द टर्म म्यूकस मेम्ब्रेन इज यूज टू डिस्क्राइब द मॉइस्ट लाइनिंग। क्या है ये? मॉइस्ट लाइनिंग है किसकी? जीआई ट्रैक्ट की, नेजल पैसेजेस की एंड अदर बॉडी कैविटीज़ की, जो उनको कम्युनिकेट करवाती है किसके साथ? एक्सटीरियर के साथ। सही है, तो मीन्स ये एक मॉइस्ट लाइनिंग है, जीआई ट्रैक्ट की मॉइस्ट लाइनिंग है, नेजल पैसेजेस की है और बॉडी कैविटीज़ की है। अब अगर यही मॉइस्ट लाइनिंग ओरल कैविटी के अंदर हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे? ओरल म्यूकोजा कहेंगे या फिर ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये इसकी बाउंड्रीज बता रहे हैं। किसकी बाउंड्रीज? ओरल म्यूकोजा की। ओरल म्यूकोजा लिप्स एट द लिप्स द ओरल म्यूकोजा इज कंटिन्यू विद द स्किन एंड एट द फेरिंग्स द ओरल म्यूकोजा इज कंटिन्यू विद द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द गट। मीन्स कि जो लिप्स के बाद ये कंटिन्यू हो जाती है स्किन के साथ, और जीआई ट्रैक में कहाँ से कंटिन्यू होती है? फेरिंग्स के बाद। मीन्स दस द ओरल म्यूकोजा इज लोकेटेड एनाटॉमिकली बिटवीन द स्किन एंड द जीआईटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन दोनों के दरमियान होती है? स्किन और जीआई ट्रैक की म्यूकोजा के दरमियान होती है। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें पता है कि ये एक लाइनिंग है। स्किन हो, ओरल म्यूकोजा हो या इंटेस्टिनल लाइनिंग हो, कोई सी भी लाइनिंग होती है, उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। टू सेपरेट टिश्यू कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है कवरिंग एपिथेलियम और एक होता है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा के अंदर आप लोगों ने ये बात देख, सबसे पहले तो आपको म्यूकस मेम्ब्रेन पता होनी चाहिए कि वो क्या है? मॉइस्ट लाइनिंग है। किसकी? जीआई ट्रैक्ट की, नेजल पैसेजेस की और बॉडी कैविटीज़ की। अगर यही मॉइस्ट लाइनिंग ओरल कैविटी के अंदर होगी तो क्या कह देंगे? उसको ओरल म्यूकोजा कह देंगे। उसके बाद आपको ओरल म्यूकोजा की बाउंड्रीज का पता होना चाहिए कि जो लिप्स होती हैं उसके बाद हमारे पास किससे कंटिन्यू हो जाती है? स्किन से, और जीआई ट्रैक में फेरिंग्स के बाद जो है ये जीआई ट्रैक के अंदर कंटिन्यू हो जाती है। अब आ जाओ इसके फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस बहुत आसान है ओरल म्यूकोजा के। ठीक है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो इसके फंक्शन उन्होंने यहीं पर ही लिखे हैं। ये 3-4 तरह के फंक्शन है। ठीक है, पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है सेंसेशन, तीसरा है सिक्रीशन, चौथा है थर्मल रेगुलेशन। मगर थर्मल रेगुलेशन इंसानों के अंदर नहीं होती है, ये जानवरों में होती है, डॉग्स वगैरह के अंदर। तो अगर ह्यूमंस का है तो थर्मल रेगुलेशन को हटा के ये 3 फंक्शन लिख देना। क्या? प्रोटेक्शन, सेंसेशन और सिक्रीशन। थर्मल रेगुलेशन उसके अंदर नहीं लिखना। ठीक है, अब आ जाओ इसके फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन बहुत आसान से ये बताने के, जब मेजर रोल इसका किस में होता है? प्रोटेक्शन के अंदर होता है। उसके अलावा सेंसरी फंक्शन भी होता है, उसके अलावा सिक्रीटरी फंक्शन भी होता है। तो इन तीनों फंक्शन को हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन किस तरीके से कर रहा है? एज द सरफेस, अब ये सरफेस लाइनिंग है ना, ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। द ओरल म्यूकोजा सेपरेट एंड प्रोटेक्ट डीपर टिश्यू एंड ऑर्गन इन द ओरल रीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ द ओरल कैविटी। मीन जो आपके डीपर टिश्यूज हैं ओरल कैविटी के अंदर, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गए, वो चीज़ें, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है जितना फेशिया आपका होता है। ठीक है, तो ये सेपरेट कर रहा होता है एंड प्रोटेक्ट करता है डीपर टिश्यूज़ को। दूसरा काम ये करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर कोई टिश्यू जो है वो ओपन है, ठीक है, कोई कट लग गया तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा सकते हैं। तो ये तो इसी वजह से ओरल म्यूकोजा उसको भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। फर्दर मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट नॉर्मली रिजाइड विद इन द ओरल कैविटी वुड कॉज इन्फेक्शन। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इफ दे गेन एक्सेस टू द टिश्यू। मैनी ऑफ these organisms also produce substances that have toxic effect on the tissue. Thus, epithelium of oral mucosa acts as the major barrier to these threat. तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा क्या है? बैरियर भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगला जो इसका फंक्शन है वो क्या है? सेंसेशन का। प्रोटेक्शन सेंसेशंस के अंदर अगर बात करें तो माउथ के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर को, टच को, पेन को, और टंग के बाद स्पेसिफिकली क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? ओरल म्यूकोजा के अंदर है। उसके बाद बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्वॉलोइंग का रिफ्लेक्स है, गैगिंग होती है। ठीक है,
रैचिंग होती है, सलाइवेटिंग हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या होती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं ओरल म्यूकोजा के, वहाँ से इनिशिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेंसेशन के अंदर आ जाती है। लास्ट में बात करूँ सिक्रीशन की, तो हमने लास्ट चैप्टर ही पढ़ा है सलाइवरी ग्लैंड का। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है हमारे पास मेजर सिक्रीटरी ग्लैंड है, जो ओरल म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो द मेजर सिक्रीशन एसोसिएटेड विद ओरल म्यूकोजा सलाइवा प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड। उसके अलावा एक और तरह के ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड कॉमनली आर प्रेजेंट इन द ओरल म्यूकोजा। और लास्ट में थर्मल रेगुलेशन की बात करें तो थर्मल रेगुलेशन आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर होती है। कुछ एनिमल्स सच एज डॉग considerably body heat is dissipated through the oral mucosa by panting. For these animals the mucosa play a major role in the regulation of body temperature. मगर ह्यूमंस के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर का रोल नहीं है। तो ये 3 तरह के फंक्शन ह्यूमंस के अंदर याद रखने, और एनिमल की बात करो तो उसके अंदर पेंटिंग आ जाता है। तो ये पहला प्रोटेक्शन, और उसके अलावा बैरियर भी आ जाता है इसके अंदर। उसके अलावा सेंसेशन, सिक्रीशन एंड थर्मल रेगुलेशन। अब आ जाओ बाउंड्रीज ऑफ ओरल म्यूकोजा। द ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओरल कैविटी के 2 पार्ट्स होते हैं। ओरल वेस्टिब्यूल होता है जिसमें हमारे पास लिप्स और चीक होते हैं, और दूसरा ओरल कैविटी प्रॉपर होता है। तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये ओरल म्यूकोजा है। ये हमारे पास लिप्स और चीक्स वहाँ पे होंगे जो ओरल वेस्टिब्यूल का लायक हो, बाकी जो अंदर का इतना पार्ट है ये ओरल कैविटी प्रॉपर है। तो ये हमारे पास वेंट्रल है, और ये हमारे पास डोर्सम है, ठीक है, अंडर द टंग है। अब आ जाओ इसके अंदर सबसे द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट फॉर्म द सुपीरियर जोन ऑफ द ओरल कैविटी प्रॉपर, सबको पता है। सही, सुपीरियर क्या होगा, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होंगे, नीचे हमारे पास टंग होगी, ठीक है। तो जो सुपीरियर जोन जो बना रहा है या अपर पोर्शन जो बना रहा है ओरल कैविटी प्रॉपर का, वो कौन बना रहा है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। और जो फ्लोर बना रहा है माउथ का, वो क्या है, बेस ऑफ द टंग फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियरली ओरल कैविटी जो होती है वो टॉन्सिल्स तक होती है। तो आपको ये सारी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स पता होने चाहिए कि ऊपर हमारे पास क्या है, सुपीरियर बॉर्डर, ये रूफ कौन बना रहा है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। उसके अलावा जो आपकी फ्लोर है वो कौन बना रही है, टंग। और पोस्टीरियरली कहाँ तक है, ये फॉसा तक है, फॉसा एंड टॉन्सिल तक। अब बेस्ड ऑन द फंक्शन की बेसिस के ऊपर हमने ओरल म्यूकोजा को 3 तरह से क्लासीफाई किया। 3 तरह की टाइप्स हैं। टाइप्स मतलब ये है कि कौन सी जगह पे कौन सी तरह का म्यूकोजा होगा। तो ये फंक्शन की बेसिस के ऊपर, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद करना। पहला है मेस्टिकेटरी। मेस्टिकेटरी का मतलब क्या, मतलब कि जहाँ पे हमारे पास मेस्टिकेशन हो रही है, चबाने वाला, वहाँ पे कौन सी म्यूकोजा है, लाइनिंग म्यूकोजा एंड स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा म्यूकोजा होती है, क्वांटिटेटिवली द लार्जर पार्ट ऑफ द ओरल म्यूकोजा इज द लाइनिंग म्यूकोजा। ये हर जगह लाइनिंग ही होती है। मेस्टिकेटरी हमारे पास कितने परसेंट होती है, 60%, जबकि मेस्टिकेटरी म्यूकोजा 25% होती है, एंड 15% जो होती है वो आपकी स्पेशलाइज म्यूकोजा होती है। अभी मैं तुम लोग को इसकी लोकेशन बताता हूँ कहाँ कहाँ पे होती हैं, मगर आपको पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 3 तरह की म्यूकोजा है, मेस्टिकेटरी म्यूकोजा, लाइनिंग म्यूकोजा एंड स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा, ठीक है। अब ये इन्होंने एक डायग्राम दी हुई है जिसमें ये सारी इन्होंने बताई हुई है, कलर से इन्होंने इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है, जो मैं लास्ट में बताऊँगा इस लेक्चर के आखिर में। मगर अभी आ जाओ इसकी क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। 3 चीज़ें आपको पता चल रही इसके अंदर म्यूकोजा के बारे में। अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ओरल म्यूकोजा का और स्किन के दरमियान 2 तरह के डिफरेंसेस हैं। पहला ये है कि ओरल म्यूकोजा डीपली कलर्ड होती है, तो ये लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ब्राइट होती है, क्योंकि इसको हम कहते हैं वर्मीडियन बॉर्डर। ये हमारे पास जो लिप्स और स्किन का जो बॉर्डर होता है उसे हम कहते हैं वर्मीडियन बॉर्डर, ठीक है। Colors give an indication as to clinical condition of the mucosa. Inflamed tissue are red because of the dilation of blood vessel, where normal healthy tissue are paler pink. अगर आप देखो तो जैसे का डायग्राम यहाँ पे नहीं दी हुई, ओरल म्यूकोजा वैसे पिंक कलर की होती है, मगर अगर कोई रेडनेस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो क्या हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि इसमें कोई ना कोई मसला है। दूसरा फीचर क्या है, अदर फीचर डिस्टिंग्विश द ओरल म्यूकोजा फ्रॉम द स्किन। पहला तो मैंने कलर बता दिया। पहले अदर फीचर्स की बात करें तो बेसिकली होता ये है कि जो ओरल म्यूकोजा होती है वो मॉइस्ट होती है, और इसके अंदर अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते, जबकि स्किन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। ओरल म्यूकोजा में कोई हेयर सेल्स नहीं होते, कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, सेबेशियस ग्लैंड बहुत कम होते हैं, और सोएड ग्लैंड तो होते ही नहीं है, ठीक है। बस क्योंकि क्या होता है, ओरल म्यूकोजा के अंदर सिर्फ होते हैं माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, जबकि स्किन के ऊपर क्या होता है, हेयर फॉलिकल होता है, सोएड ग्लैंड्स होते हैं। अगर स्किन और ओरल म्यूकोजा का डिफरेंस आ जाए तो सारी चीज़ें आपने टीचर को बतानी होती हैं। कलर बताना होता है,
और ये बताना होते हैं हेयर फॉलिकल्स स्किन में होते हैं, ओरल म्यूकोसा में नहीं होते। अगली आ जाओ, दीज ग्लैंड आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरियस रीजन ऑफ द ओरल कैविटी एंड द ओपनिंग ऑफ द डक्ट। ये तो सारी बातें इन्होंने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है कि स्मॉलर डक्ट होती हैं जिसके ज़रिए वो सरफेस के ऊपर जाकर ओपन होते हैं, बाकी कुछ मेजर होते हैं। अगर सेबेशियस ग्लैंड की बात करो तो सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो अपर लिप्स के ऊपर होते हैं और बकल म्यूकोजा के ऊपर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो पेल येलो स्पॉट नज़र आते हैं, जिसका इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है फॉरडाइस स्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड के ऊपर जो पेल येलो स्पॉट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो वो होते हैं फॉरडाइस स्पॉट। इसकी शायद मेरे ख्याल से डायग्राम यहाँ पे बनी भी हो। सेबेशियस ग्लैंड क्लस्टर ऑफ, ये हमें दिखाया हुआ है ए के ऊपर, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है तो ये सेबेशियस ग्लैंड नज़र आ रहा है और ये सलाइवरी ग्लैंड, तो ये सेबेशियस ग्लैंड है। और यहाँ पे इन्होंने वाइट स्पॉट दिखाया हुआ है, ये हमारे पास क्या है फॉरडाइस, पेल येलो वाइट स्पॉट्स हैं जो आपके क्या है फॉरडाइस स्पॉट है, ठीक है। अच्छा जी, और इसको मैं बताता हूँ वाली डायग्राम को, इसके अंदर जो एरोज मार्क किए मैं बताता हूँ जिंजिवा से रिलेटेड। अगली हम बात करते हैं, द मोस्ट ऑब्वियस आर द डिफरेंट पेपिला ऑन द डोर्सम ऑफ द टंग एंड द ट्रांसफर्स रिज और रूगे ऑफ द हार्ड पैलेट। ये बता रहे हैं कि होता ये है कि जो आपकी टंग होती है उसके ऊपर वेरियस पेपिला पाए जाते हैं। वो पेपिला क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रांसवर्स रिज होती हैं। अगर आपने हार्ड पैलेट के ऊपर देखो तो आपको कुछ रिजेस नज़र आएंगी, ये रुगाएँ नज़र आएंगी हार्ड पैलेट के ऊपर। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस है। स्किन के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि हमारे पास ओरल म्यूकोजा के अंदर ये चीज़ें होती हैं। हेल्दी जिंजिवा जो होता है उसके अंदर बेसिकली फाइन सरफेस स्टिपलिंग नज़र आती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल इंडेंटेशन ऑफ द म्यूकोजा सरफेस। ये आपको जो नज़र आ रही है ना एरो के ऊपर जो उन्होंने दिखाया हुआ है, ये दीज आर द स्टिपलिंग्स, सही है। ये आपकी क्या है भाई, ये स्टिपलिंग्स है जो हेल्दी म्यूकोजा के ऊपर, हेल्दी जिंजिवा के ऊपर नज़र आती हैं, ठीक है। अच्छा जिंजिवा ये आपको जो एरो हेड से नज़र आ रही है, ठीक है। और जबकि अगर बी के अंदर देखो तो आपको बी के अंदर ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगली हम बात करते हैं कि इन मैनी पर्सन आ स्लाइट वाइटिश रिज अकर्स अलॉन्ग द बकल म्यूकोजा इन द ओक्लूजल प्लेन ऑफ द टीथ। दिस लाइन इज कॉल्ड द लीनिया अल्बा। वाइट लाइन इज अ कैरेक्टराइज रीजन एंड मे रिप्रेजेंट द अफेक्ट ऑफ एब्रेजन फ्रॉम द टूथ रेस्टोरेशन और चीक बाइटिंग। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक रुगाए पता होनी चाहिए, एक हमारे पास हेल्दी जिंजिवा के अंदर कुछ स्टिपलिंग्स नज़र आती हैं, और दूसरी हमारे पास एक लाइन है लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा बेसिकली कैरेटनाइज रीजन होता है जो एब्रेजन की वजह से क्या होता नज़र आता है। अगर इसकी डायग्राम यहाँ पे हो तो मेरे ख्याल से इसकी डायग्राम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वरना यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होता। इस डायग्राम की अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो ये आपको जिंजिवा नज़र आ रहा है, ये म्यूको जिंजिवल जंक्शन है। म्यूको जिंजिवल जंक्शन का मतलब ये हो गया कि म्यूकोजा और जिंजिवा के दरमियान का जंक्शन। फिर नीचे हमारे पास एल्व्यूलर म्यूकोजा नज़र आ रही है, नीचे हमारे पास लेबियल म्यूकोजा। ये सारी तुम लोगों को बात बताऊंगा कि एल्व्यूलर क्या होती है, लेबियल क्या होती है। मगर आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जिंजिवा पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये हमारे पास म्यूको जिंजिवल जंक्शन पता होना चाहिए। लेबियल म्यूकोजा और वर्मीलियन जोन। वर्मीलियन जोन देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वो जोन है जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और लिप्स आपस में ज्वाइन हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम अगली बात करें तो लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। इसमें बात करनी है कॉम्पोनेंट टिश्यूज एंड ग्लैंड। ये बहुत आसान है। देखो टू मेन टिश्यूज होते हैं किसी भी ओरल म्यूकोजा के अंदर, क्या होते हैं दो मेन टिश्यू होते हैं। आधा स्ट्रेटिफाइड, ओरल म्यूकोजा की एपिथेलियम का नाम पता होना चाहिए, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हम ओरल एपिथेलियम भी कहते हैं। अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम होता है लैमिना प्रोप्रिया। जो कंपोनेंट होते हैं टिश्यूज एंड ग्लैंड वो हमारे पास दो होते हैं, एक होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा है लैमिना प्रोप्रिया। और स्किन के ऊपर, ये तो ओरल म्यूकोजा की बात करें, स्किन के ऊपर इन दोनों का अलग अलग नाम हो जाता है। एक हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हमारे पास क्या है ओरल म्यूकोजा है, सबसे ऊपर होगा एपिथेलियम, नीचे है लैमिना प्रोप्रिया, और नीचे हमारे पास सब म्यूकोजा होता है और उसके नीचे हमारे पास क्या होती है बोन वगैरह आ जाती है। वो मैं डिस्कस करता हूँ कैसे होती है। अगर ऊपर जाओ, ठीक है, तो मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो हमारे पास एपिथेलियम है। एपिथेलियम कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपको एपिथेलियम नजर आ रही है, ठीक है, ये आपको एपिथेलियम नजर आ रही है ओरल म्यूकोजा की, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और इसके नीचे हमारे पास क्या है कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन है जो है लैमिना प्रोप्रिया। ये आपको कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है, कोलेजन नजर आ रहा है, ब्लड सप्लाई नजर आ रही है, सेल्स नजर आ रहे हैं कुछ। उसके नीचे क्या होता है, द इंटरफेस बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू इज यूजुअली इरेगुलर एंड अपवर्ड प्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू पेपिला interdigitate with the epithelial ridges or peg. There is a basal lamina at the interface between the epithelium and connective tissue that requires special staining to be visible. ये बता रहे हैं कि जो एपिथेलियम और बेसल लैमिना है, ये एपिथेलियम है
और इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, बेसल लैमिना होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें मॉडिफाइड हमारे पास कुछ डाइस चाहिए होती हैं जिसके ज़रिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को तो नहीं करना। अच्छा, ये आप आ जाओ, ऑल्दो द जंक्शन बिटवीन ओरल एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया इज ऑब्वियस दैट बिटवीन द म्यूकोजा एंड अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू और द सब म्यूकोजा। तो क्या होता है भाई, सब म्यूकोजा होता है। तो तुम लोग को ये लाइन याद होनी चाहिए, एपिथेलियम आएगी सबसे पहले, फिर लैमिना प्रोप्रिया आएगा, फिर आएगी सब म्यूकोजा। अब अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन द रीजन सच एज द जिंजिवा एंड द हार्ड पैलेट, ये दो जगह आपको पता होनी चाहिए, जिंजिवा और हार्ड पैलेट, इसके बाद स्टार बना देते हैं। इन दो जगह पे क्या होता है कि जो ओरल म्यूकोजा होती है वो डायरेक्ट बोन के साथ जाके अटैच हो जाती है, या पेरियोस्टियम जो होती है बोन की उसके साथ जाके अटैच हो जाती है। तो वहाँ पे कोई भी सब म्यूकोजा नहीं होती। ठीक है, इसे इसका एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम है म्यूकोपेरियोस्टियम एंड प्रोवाइड द फर्म इन इलास्टिक अटैचमेंट। तो अगर आप देखो तो आपके हार्ड पैलेट के ऊपर बिल्कुल इन इलास्टिक अटैचमेंट है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो एपिथेलियम होगी, एपिथेलियम के नीचे लैमिना प्रोप्रिया होगा, लैमिना प्रोप्रिया के नीचे सब म्यूकोजा होगा, वहाँ पे हमारे पास नीचे कोई भी टिश्यू वगैरह कुछ भी होगा, इसको हटा दो, बोन और पेरियोस्टियम को हटा दो। ठीक है, मगर अगर कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें हार्ड पैलेट और जिंजिवा, वहाँ पे क्या होता है, जो लैमिना प्रोप्रिया है उसके नीचे बोन आ जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सब म्यूकोजा नहीं होती बल्कि म्यूकोपेरियोस्टियम होती है। तो यहाँ पे आपके यही लाइनें लिखी हुई हैं, और नीचे जाओ तो ये इन्होंने बताया हुआ है, देखो अब ये देखो ये है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये है ओरल म्यूकोजा, और ये है ओरल म्यूकोपेरियोस्टियम। इन तीनों के डिफरेंसेस देखो, पहला है इंटेस्टाइन की म्यूकोजा की बात करें तो वहाँ पे एपिथेलियम दिखाई हुई है। ठीक है, एपिथेलियम के नीचे आपको सब म्यूकोजा दिखाई हुई है, और वहाँ पे हमारे पास मसल्स की लेयर दिखाई हुई है, यहीं पे हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया भी है। अब अगर इसको बात करो तो ये आपके पास है एपिथेलियम, ये है लैमिना प्रोप्रिया, और नीचे हमारे पास क्या है, सब म्यूकोजा, और इसके नीचे क्या है, बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ओरल म्यूकोजा। अगर ओरल म्यूकोपेरियोस्टियम की बात करो तो यह है एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया, कोई सब म्यूकोजा नहीं है, डायरेक्ट पेरियोस्टियम आ गया, फिर हम इसको म्यूकोपेरियोस्टियम कहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि आपकी जो है वो होती है क्या, ओरल एपिथेलियम होती है, और उसके नीचे हमारे पास जो होता है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू लैमिना प्रोप्रिया, उसके नीचे सब म्यूकोजा, और स्किन के अंदर ये उल्टा हो जाता है, इसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस आ जाता है। बाकी इस पार्ट के अंदर हमने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो डिस्कस करनी है। ठीक है, अच्छा आगे मैं जो ये वाला डायग्राम है इसको मैं ज़रा आगे जाके डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर जब हम इनको जो टाइप्स को पढ़ेंगे तब मैं उसके अंदर बताऊँगा कि क्या क्या टाइप्स होती हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े हैं, उसके बाद हमने इसकी बाउंड्रीज़ को स्टार्ट किया था, फिर क्लिनिकल फीचर्स, और लास्ट में हमने इसका पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू और ग्लैंड कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली डायग्राम जो है ये आपकी पेपर के अंदर आती है, ये वाली। ठीक है, तो इसके वाली डायग्राम को अच्छे से करके जाना। बाकी अगला हम इसका स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा सा रह गया, द माइनर सलाइवरी ग्लैंड आर सिचुएटेड। ये बता रहे हैं कि जो सब म्यूकोजा होती है वहाँ पे माइनर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो लैमिना प्रोप्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होंगे भाई, सब म्यूकोजा के अंदर होंगे। ठीक है, और जो आपके लैमिना प्रोप्रिया वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। अगली हम बात करें द सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस फैटी सिक्रीशन सीबम। सीबम ये प्रोड्यूस करते हैं, मगर सीबम का कोई फंक्शन जो है वो अनक्लियर है। ऑल्दो सम क्लेम दैट द सीबम में लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ म्यूकोजा, ये कुछ स्टडीज बताती हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिम्फाइड टिश्यूज में हमारे पास क्या होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। ये लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी के ऊपर, लिंगुअल एंड पैलेटाइन एंड फेरेंजियल टॉन्सिल होता है। कौन कौन से, लिंगुअल टॉन्सिल होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वेल्डियर सिरिंग कहते हैं। ऊपर हमने फॉर्डाइस स्पॉट पढ़े थे जो सेबेशियस ग्लैंड के अंदर थे, यहाँ पे है वेल्डियर सिरिंग। स्मॉल लिम्फॉइड नोड्यूल्स ऑल्सो में अकर समटाइम इन द म्यूकोजा ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट पे इतना नहीं होता है, टंग के ऊपर भी इतना नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं टॉन्सिल्स में हमारे पास फेरेंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं। ये क्या है, लिम्फॉइड टिश्यूज हैं जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी के ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अगले पार्ट के अंदर हम ओरल एपिथेलियम को स्टार्ट करेंगे। सो बस, बाकी वीडियो लंबी हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।